बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 पर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, एक नज़र आप इनको देखें। मिस्टर चिप्स रूम एट मिसिस विकेट्स हाउस, मिस्टर चिप्स रीडिंग हैबिट्स, मिस्टर चिप्स रिलेशन विद द न्यू बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड, मेजर कॉलिंगवुड एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स और मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। यानी ये वो 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इस नॉवल पर बनाई गई जो बकिया वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, एक नज़र आप इनको भी देख लें। मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस, Mr. Chips' views about women, newness and freedom, personality of Catherine Bridges, Mr. Chips and Catherine getting close to each other। तो ये वो 4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस। आप जानते हैं कि इसका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1848 और 1896 में यानी 1896 में मिस्टर चिप्स की जो एज है वो हो चुकी है 48 ईयर्स, 48 साल। और ये जो 1896 का साल है ये मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के खूबसूरत 3 सालों में से एक है, क्योंकि इस साल के दौरान इसको 2 ऐसी बड़ी खुशियां मिली थी जिनके बारे में इसने शायद कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यानी एक तो ये हुआ कि इसको ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर हाउस मास्टर अपॉइंट किया गया। ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल है ये आप जानते हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल है, और बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर जो बच्चों की रेजिडेंसीज होती हैं, जो उनके हाउसेस होते हैं, उनका जो इंचार्ज होता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात जिसके पास होती हैं उसको हाउस मास्टर कहते हैं। और ये मिस्टर चिप्स के लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि स्कूल की इंतज़ामिया ने, गवर्नर्स ने उसके ऊपर इतना एतमाद किया कि टीचिंग के साथ साथ उसको हाउस मास्टरशिप जो है वो भी ऑफ़र की। और ये इसके लिए मतलब इसकी ज़िंदगी के अहम तरीन मौक़ों में से एक मौका ये भी था कि इसको हाउस मास्टर अपॉइंट किया गया। इसको बहुत खुशी हुई, बड़ा इसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, और उस दिन के बाद ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम अपने आप को महसूस करने लगा। और जो दूसरी बड़ी खुशी इसको मिली थी इसी साल के दौरान वो थी कि इसकी कैथरीन ब्रिजेस नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी। और ये जो खातून है इनको आप इस नॉवल की हीरोइन कह सकते हैं। यानी इस नॉवल का जो सबसे अहम फीमेल कैरेक्टर है वो यही खातून है। इनके साथ फिर मिस्टर चिप्स की शादी भी हुई थी और वो बड़ी खुशगवार शादी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी। शादी के सिर्फ 2 सालों के बाद ही कैथरीन ब्रिजेस की डेथ हो गई थी। अगले चैप्टर्स में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये ज़हन में रखें कि इस चैप्टर के अंदर हमें जेम्स हिल्टन कैथरीन ब्रिजेस के साथ मिस्टर चिप्स की जो पहली मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी बताते हैं। और ये आपको बड़ा एक ड्रामाई और बड़ा फिल्मी सा सीन लगेगा जिस तरह इनकी मुलाकात हुई थी। यानी जेम्स हिल्टन बताते हैं कि 1896 में इंग्लैंड के अंदर एक इलाका है, लेक डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, नेचुरल वहाँ पे सराउंडिंग्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं और बड़े मतलब चश्मे, आबशार, नदियाँ, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इस इलाके में अक्सर लोग विज़िट करने आते हैं, छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। तो मिस्टर चिप्स ने भी 1896 में अपने एक कॉलीग मिस्टर राउडेन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करने का, यहाँ छुट्टियाँ गुजारने का प्लान बनाया। ये यहाँ पे आ गए और यहाँ एक जगह है वॉस्टेल हेड उसका नाम है। इस जगह पर एक फार्म हाउस में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। सुबह उठते थे, घूमते फिरते थे, मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं उनका विज़िट करते थे, फिर वापस आ जाते थे। मतलब बड़ा अच्छा इनका टाइम गुजर रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो मिस्टर राउडेन हैं इनको किसी काम के सिलसिले में वापस आना पड़ा, और छुट्टियाँ चूँकि अभी काफ़ी पड़ी थी तो मिस्टर चिप्स वहाँ पर अकेला रह गया। तो इसने फिर मतलब आगे वहाँ पे घूमना फिरना और इसकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे वो चलती रही। और एक दिन ऐसे हुआ कि वहाँ पे एक पहाड़ है, ग्रेट गैबल उस पहाड़ का नाम है।
एक बड़ा और मशहूर पहाड़ है। इस पहाड़ पे अक्सर लोग आते हैं इसको क्लाइंबिंग करने के लिए, इस पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो एक दिन मिस्टर चिप्स ने प्लान बनाया कि वो भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, और ये सोच के वो अपने कमरे से, अपने फार्म हाउस से निकल आया, वहाँ उस पहाड़ के पास आया, उसके ऊपर चढ़ना शुरू किया। अभी इसने मतलब कुछ कदम ही ऊपर गया था कि इसकी ऊपर नज़र पड़ी कि पहाड़ की चोटी के पास एक लड़की खड़ी होकर ना ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही है, और वो कुछ बोल भी रही थी, लेकिन चूँकि काफ़ी डिस्टेंस पे थी, उसकी आवाज़ तो इस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसका हाथ ऐसे हिलाना मिस्टर चिप्स को लगा कि शायद वो लड़की किसी मुसीबत में फंसी हुई है और वो किसी को मदद के लिए पुकार रही है, लिहाजा मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। वो लड़की, उसने देखा कि कैसी जगह पे खड़ी है, जो बड़ी स्लोपी सी, बड़ी डेंजरस किस्म की वो जगह है। उसको लगा कि वो जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गई है, लेकिन अब उससे नीचे नहीं उतरा जा रहा, तो क्यों ना मैं उसकी जाके मदद करूँ, और उसको मतलब शायद वो मदद के लिए ही पुकार रही है। तो इसने अपने हीरो बनने के चक्कर में जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। अभी चंद कदम ही इसने उठाए थे कि इसके पाँव के नीचे को पत्थर आया, इसका पाँव फिसल गया, ये वहाँ गिर गया, इसके पाँव को मोच आ गई। और मोच जब आती है तो फिर आपको पता है इंसान के लिए चलना फिरना कुछ दिनों के लिए मुमकिन नहीं रहता। तो बजाय इसके कि ये जाके उस लड़की की मदद करता, वो लड़की वहाँ से नीचे आई और उसने आके मिस्टर चिप्स को रेस्क्यू किया। बाद में पता चला कि वो किसी मुसीबत में फंसी हुई नहीं थी, वो तो बड़ी एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, पहाड़ों पे चढ़ना उसका बड़ा शौक था और बड़ी महारत थी उसके पास। वो ना किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार रही थी, वो तो नीचे अपनी किसी दोस्त को ऐसे हाथ हिला के वो शायद उसको ऊपर बुला रही थी, वो उसको इशारे कर रही थी। तो मिस्टर चिप्स ने मतलब अपने तौर पे समझा कि उसको मदद की ज़रूरत है, और वो ऐसे तेज़ तेज़ पहाड़ पे चढ़ने लगा और गिर के इस तरह पाँव को मोच आ गई। तो उस लड़की ने फिर मिस्टर चिप्स को अपनी दोस्त की मदद के साथ उसको वहाँ से उठाया, उसको सहारा दे के उसका जो फार्म हाउस था, जो उसका रूम था, जो वहाँ से काफ़ी फासले पर था, वहाँ से उसको मतलब लेके वो उसके कमरे तक उसको पहुँचा के आए। तो इस तरह करके ये मिस्टर चिप्स की उस लड़की के साथ पहली मुलाकात थी, और वो जो लड़की थी उसका नाम था कैथरीन ब्रिजिस। तो ये सारा जो सीन है, ये सारा जो मंजर है, ये इस चैप्टर के अंदर आपको इसके बारे में बताया जाता है। और दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट वेमेन, न्यूनेस एंड फ्रीडम। मिस्टर चिप्स औरतों की कोई ज़्यादा केयर नहीं करता था, ही नेवर फेल्ट एट ईज विद देम, यानी औरतों के दरमियान, औरतों की कंपनी में वो कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता था, यानी उसे औरतों के मामले में रिजर्व रहना अच्छा लगता था। ख़ास तौर पे उस दौर की जो औरतें थी, जो बड़ी मॉडर्न होती जा रही थी, नए नए फैशंस को अडॉप्ट करने लगी थी, मेकअप वगैरह करके ऐसे घरों से बाहर निकलना, और मर्दों के साथ बड़ा फ्रैंक होकर बात करना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ा बोल्ड जो होती जा रही थी, ऐसी औरतें मिस्टर चिप्स को मॉन्स्ट्रस क्रिएचर वो इन्हें कहा करता था, यानी भयानक मखलूक। वो औरतों के मतलब मामले में एक तरह से खौफजदा रहता था। वो एक रवायती सा कन्वेंशनल किस्म का आदमी था। 48 ईयर्स आप जानते हैं उसकी एज है। जो मिडल एजेड जो क्लास थी उस दौर की, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव था। वो अपनी ब्रुकफील्ड स्कूल की जो चार दीवारी है, उस छोटी सी दुनिया में बैठ के जब वो बाहर वाली दुनिया को देखता, जो बहुत ज़्यादा बदल रही थी, जिसमें नई नई इनोवेशंस आ रही थी, नई नई इन्वेंशंस भी हो रही थी, और लोगों की सोच चेंज हो रही थी। ना सिर्फ लोगों के ख्यालात और नज़रियात बदल रहे थे, बल्कि लोगों के रवैये भी चेंज हो रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पे जो चेंजेस आ रही थी बाहर की दुनिया में, मिस्टर चिप्स को वो सारी बहुत ही डिसटेस्टफुल लगती थी, बड़ी नाखुशगवार लगती थी। उस दौर में दो बड़े राइटर थे, बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन। ये इंग्लिश लिटरेचर के आप समझ लें कि दो ऐसे ड्रामा निगार हैं कि जिनकी तहरीरों ने उस दौर में इंग्लैंड के अंदर जो एक इनकलाब आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो तरह तरह के जो मसाइल जन्म ले रहे थे, उन मसाइल के हल के लिए जो बातचीत हो रही थी, ये दो बहुत बुलंद आवाज़ें थी उस दौर की।
बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन। एक विलियम मॉरिस हैं, वो भी उस दौर के एक बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। इनकी जो तहरीरें होती थी आम तौर पे उन्हें बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के, टैबू किस्म के थीम्स होते थे, यानी ये ऐसे मौज़ूआत पे बात किया करते थे जिन पे बोलना उस दौर में वो मुआशरा उसकी इजाज़त नहीं देता था। लेकिन इसके बावजूद ये लोग बड़े पॉपुलर हो रहे थे, इनकी तहरीरों को लोग पढ़ रहे थे, लोगों के जहन बदल रहे थे। ये फ्रीडम की बात करते थे, ये जो क्लैश होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये उसकी बात करते थे। ये औरतों की सफ्रिज की बात करते थे, औरतों के वोट डालने का जो हक है उसकी बात करते थे। ये कहते थे कि मर्दों को जितने मौके पॉलिटिक्स में हासिल हैं उतने ही औरतों को भी हासिल होने चाहिए और औरतों को आला तालीम भी हासिल करनी चाहिए। मतलब इस तरह की जो गुफ्तगू, इस तरह के जो मौज़ूआत होते थे ये उस दौर के हिसाब से आप समझ लें कि बड़े रेडिकल इनको समझा जाता था, बड़े इनकलाबी ख्यालात होते थे ये वाले। मिस्टर चिप्स की उम्र के जो लोग थे वो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की बातों को एंडोर्स नहीं करते थे। मिस्टर चिप्स का मानना था कि ये जो राइटर हैं बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन, ये लोगों को गुमराह कर रही हैं, ये मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं, ऐसे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। यानी ये जो लोग हैं ये स्टेटस को तोड़ने की बात करती हैं, जबकि मिस्टर चिप्स की तरह के जो लोग हैं वो स्टेटस को के हामी थे कि जैसा चल रहा है बस ऐसा ही चलने दिया जाए। लेकिन मिस्टर चिप्स का जो नुक्ता नज़र था उसके अगेंस्ट जो नुक्ता नज़र है वो भी उस दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया था और औरतों के बारे में तरह तरह की तहरीकें चलना शुरू हो गई थी। फेमिनिज्म की जो सोच है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी और लोग अपने राइट्स के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए वो आवाज़ बुलंद करना उन्होंने शुरू कर दी थी। जो स्टेट थी, जो रियासत थी, उसके सामने जो इस्टेब्लिश्ड जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे थे, जो रवायात बड़ी जड़ पकड़ चुकी थी, उन रवायात के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। तो मिस्टर चिप्स के लिए ये सारी चीज़ें कत्तन काबिल कबूल नहीं थी। और उस दौर में एक ये भी था कि नया नया बाईसाइकिल चलाने का एक क्रेज़ आ गया था, साइकिल ईजाद हो चुकी थी। अब इंग्लैंड के अंदर भी लोगों ने इसको बड़े पैमाने पे यूज़ करना शुरू कर दिया था और मर्दों के साथ साथ औरतें भी बाईसाइकिल चला रही थी। और औरतों का बाईसाइकिल चलाना मतलब मिस्टर चिप्स तो समझता, इसके जहन में जो औरत का कॉन्सेप्ट था एक नरमो नाजिक चीज़ होती है, कमज़ोर चीज़ होती है, बुज़दिल सी होती है, ये इसका औरत के बारे में मतलब समझता था कि एक अच्छी औरत वो होती है जो टिमिड हो, वीक हो, डेलिकेट हो, वो मर्दों के साथ ज़्यादा फ्रैंक ना हो, वो उनसे पोलाइट डिस्टेंस होना चाहिए मर्द और औरत के दरमियान। वो जो औरत होती है जो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे अपने आप को रखे मर्दों के साथ, वही एक अच्छी औरत होती है। और औरत उसको मर्दों के मुकाबले में इन्फीरियर उसका होना, इस चीज़ को उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। एक अच्छी औरत वही होती है जो मर्दों के सबॉर्डिनेट बन के ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है। ये मिस्टर चिप्स की कुछ इस तरह की ओपिनियंस थी। एक अच्छी औरत उनके दौर में साफ है, जिस तरह के दौर में उसने बचपन गुजारा था, उसने अपनी जवानी गुजारी थी, उस दौर में एक अच्छी औरत का कॉन्सेप्ट यही होता होगा। लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रही थी। अब औरतें अपने मर्दों के साथ बराबरी की बात करने लगी थी, अपनी आज़ादी की बात करने लगी थी और मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं उनके अंदर वो अपना रोल प्ले करने की जो ख्वाहिश है उसका इजहार कर रही थी। और तालीम हासिल करना, हायर एजुकेशन जो है ये औरतों के लिए नहीं होती थी, यूनिवर्सिटियों के अंदर औरतों को दाखिला नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए भी अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। तो मिस्टर चिप्स जो था वो चूँकि एक पुरानी सोच की नुमाइंदगी कर रहा था, वो इन तमाम चीज़ों के उलट सोचता था। लेकिन चीज़ें अब बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बदल चुकी थी और मिस्टर चिप्स इस बदलते हुए ज़माने को शायद रोक नहीं पा रहा था। इसलिए चारों नाचार उसे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को तस्लीम करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं था, बहुत ज़्यादा बात करना, आर्गूमेंट देना, सॉलिड प्रूफ्स के साथ, जो दलाइल के साथ बात करना, ये उसको नहीं आता था। तो बहरहाल इस चैप्टर के अंदर हमें मिस्टर चिप्स के जो व्यूज़ हैं औरतों के बारे में, जो नई नई इनोवेशंस आ रही थी इनके बारे में, न्यूनेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, उनके बारे में भी कुछ जानने को मिलता है। और वो जो ग्रेट गैबल वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें मिस्टर चिप्स को एक औरत ने आके, एक लड़की ने आके रेस्क्यू किया था,
ये भी मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार वाक़या नहीं था। वो समझता था कि मैं चूँकि एक मर्द हूँ, औरत से सुपीरियर हूँ, और एक जो मर्द होता है उसको औरत से उसका मदद लेना, एक औरत का किसी मर्द को आके रेस्क्यू करना, ये उस मर्द के लिए तो बड़ी शर्म वाली बात है। लेकिन बहरहाल इसके साथ ऐसा हुआ और इसको एक औरत की मदद लेना पड़ी। तो ये इस तरह के जो व्यूज़ हैं मिस्टर चिप्स के इन चीज़ों के बारे में, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पर हम इस चैप्टर में कैथरीन ब्रिजेस की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में भी जानते हैं। इसकी जो एज है वो 25 ईयर्स है, और मिस्टर चिप्स की जो एज है 1896 में वो 48 ईयर्स है। यानी इनकी एजेस में जो डिफरेंस है वो आप देखिए 23 ईयर्स का है। यानी जो कैथरीन थी ये उस दौर की जो यूथ थी उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो मिस्टर चिप्स था ये उस दौर के जो मिडिल एजेड जो क्लास थी उसका एक तरह से नुमाइंदा था। तो इतना ज़्यादा इनकी उम्रों में जो फ़र्क है इसको भी आप जहन में रखना। और कैथरीन की कोई जॉब वगैरह तो नहीं थी, ये एक गवर्नेंस थी। ये जो प्राइवेट हाउसेस के अंदर जो घरों में जाके बच्चों की केयर करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उनको कहती हैं। तो ये कैथरीन की मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। और जेम्स हिल्टन हमें कैथरीन ब्रिजेस की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में भी बताते हैं कि शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, फ्रैक्कल्ड चीक्स और स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। यानी ये इसके भूरे बाल थे और उसके बाद नीली आंखें थी, मतलब देखने में बड़ी खूबसूरत लगती थी। और वो अपने दोस्त के साथ यहाँ इस इलाके में लेक डिस्ट्रिक्ट में वो भी सैर करने की गर्ज से आई हुई थी, और वहाँ पे किसी फार्म हाउस में ठहरी हुई थी। और वो जो ग्रेट गैबल वाला इंसिडेंट हुआ उसमें मिस्टर चिप्स के पाँव को जो मोच आई, कैथरीन समझती थी कि उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि वो मेरी मदद करने के लिए ही तो दौड़ा था। तेज़ पहाड़ पे उसने चढ़ना शुरू किया था जिसकी वजह से वो गिरा। तो चूँकि उसके पाँव को जो मोच आई मेरी वजह से आई, लिहाजा ये मेरी एक तरह से इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी तीमारदारी करूँ, इसकी देखभाल करूँ। तो मिस्टर चिप्स तो अपने फार्म हाउस में अपने रूम में मुंतकिल हो चुका था। अब चूँकि पाँव को मोच आई है, को हफ्ता 10 दिन लगेंगे उसको रिकवर होने में, तो वो वहाँ पे अपने बिस्तर पे लेटा रहता था। तो कैथरीन क्या करती थी कि हर रोज़ शाम को 5 बजे मिस्टर चिप्स का विज़िट करने, इसकी तीमारदारी करने के लिए इसके पास आया करती थी अपनी बाईसाइकिल पे बैठ के, और इसके पास आके बैठती, इसका हाल चाल पूछती, इसकी खैरियत दरियाफ्त करती। और मिस्टर चिप्स बड़ा हैरान होता कि यार ये कैसी लड़की है, मतलब एक जवान लड़की 25 साल जिसकी उम्र है, वो बाईसाइकिल पे बैठ के आती है और इस तरह एक अजनबी मर्द के पास बैठ के काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। मतलब उसको डर ही नहीं लगता मर्दों से। मिस्टर चिप्स सोचता कि यार ये दुनिया किधर को जा रही है, ये औरतों को क्या हो रहा है, यानी उसको यकीन ना आता ये सारा मंजर जब वो देखता। तो कैथरीन उसके पास बैठती, उसके साथ मतलब बातचीत करती, उसके जो ख्यालात थे कैथरीन के बारे में आप ये भी ज़हन में रखना, इसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, बड़ी आर्टिकुलेट किस्म की खातून थी, अपनी बात को करने का हुनर इसको आता था। लेकिन उसके मुकाबले में मिस्टर चिप्स जो था वो एक खामोश तबाह किस्म का आदमी था, वो बस चुप करके बैठ के उसकी बातें सुनता रहता। कैथरीन बोलती थी और उसके जो ख्यालात थे वो भी बड़े इनकलाबी किस्म के, बड़े रेडिकल किस्म के नज़रियात की मालिक थी। और आपको ये जान के भी हैरानगी होगी कि जो राइटर्स यानी बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन मिस्टर चिप्स को सख्त नापसंद थे, यानी जिनके बारे में वो कहता था कि लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, इन लोगों को ये बड़े मतलब हमारी यूथ को गुमराह करने वाले राइटर्स हैं, वो राइटर्स जो थे वो कैथरीन के फेवरेट राइटर्स थे। यानी मिस्टर चिप्स को बड़े नापसंदीदा लगते थे लेकिन कैथरीन के वो फेवरेट थे। अब ये देखिए कितना बड़ा इनका पर्सनैलिटी क्लैश है। कैथरीन अक्सर बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन के जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके हवाले दिया करती थी। और मिस्टर चिप्स सुन के हैरान होता कि यार ये किस किस्म की बातें कर रही है। यानी कैथरीन भी यही कहा करती थी कि जो औरतें हैं
इनको भी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलना चाहिए, औरतों को भी वोट डालने का हक होना चाहिए। बड़े फेमिनिस्ट किस्म के ख्यालात का वो इजहार किया करती थी और मिस्टर चिप्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो चुप करके बस उसकी बात को सुनता रहे, क्योंकि उसके पास कोई इतने सॉलिड कोई आर्गूमेंट नहीं होते थे कि जो वो उसके मुकाबले में वो ठीक है उसकी बातों से एग्री यकीन नहीं करता था, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करता था, बस चुप करके उसकी बातों को सुनता रहता था। तो ये कैथरीन की जो शख्सियत है इसके बारे में भी हम आगे चल के मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ इस तरह की पिक्चर कैथरीन की हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। और चौथी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। अब मिस्टर चिप्स जो था वो कोई ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं था, यानी उसको बहुत ज़्यादा बात करना नहीं आता था, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे नहीं थे जैसे कैथरीन के पास थे। कैथरीन को बड़े आर्गूमेंट्स के साथ, बड़े दलाइल के साथ अपनी बात करना, अपना नुक्ता नज़र प्रेजेंट करना वो आता था, बड़ी वो माहिर थी। वो अक्सर उसके जो ख्यालात थे, अगरचे मिस्टर चिप्स उनके साथ एग्री तो नहीं करता था, लेकिन उसको बात करते हुए सुनना इसको यकीनन अच्छा लगता था। उसका जो अंदाज था गुफ्तगू करने का वो बड़ा इम्प्रेसिव किस्म का था। तो मिस्टर चिप्स को अच्छा फील होता जब वो उसके पास आती और उसके साथ गुफ्तगू करती, लंबी लंबी डिस्कशंस होती। मिस्टर चिप्स जब थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ तो इसने पाँव पे चलने के लिए, थोड़ा वज़न डालने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए ना ये अपने कमरे से बाहर निकल जाता। रूटीन ये थी कि कैथरीन आके 5 बजे इसको वॉक करवाया करती थी, वो इसको साथ लेके बाहर निकल जाती और इसको थोड़ा पाँव पे वज़न डाल के चलाने की प्रैक्टिस करती थी। और इसी दौरान ये जो मतलब इनके जो इवनिंग स्ट्रॉल्स होते थे, इनके दौरान इनकी जो गुफ्तगू होती थी, लंबी लंबी जो बातें होती थी, उन बातों ने, उन चीज़ों ने, वो जो मुलाकातें थी, उन्होंने एक तरह से इन दोनों को एक दूसरे के बड़ा करीब कर दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पहले तो मिस्टर चिप्स को अच्छा नहीं लगता था कि वो इस तरह साइकिल पे बैठ के आती है और आके इसके पास एक अजनबी मर्द के पास बैठ के इस तरह बातें करती है। शुरू में यकीनन उसको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई कि मिस्टर चिप्स ने कैथरीन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। यानी 5 बजने से काफ़ी देर पहले ही वो अपने बिस्तर पे लेटा विंडो से बाहर जो झील के किनारे पर जो एक रास्ता सा बना हुआ है उस रास्ते की तरफ देखना शुरू कर देता, जिस रास्ते से कैथरीन ने गुजर के आना होता था। यानी उसकी एक झलक देखने के लिए अब ये बेताब होने लगा। तो वो जो मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं वो इसको अपने अंदर महसूस होना शुरू हो गई। और मिस्टर चिप्स ने ज़हनी तौर पर एक तरह से कैथरीन को अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की एक ज़रूरत समझना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जो कैथरीन थी, जो मिडिल एजड पीपल होते हैं, इनके बारे में जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, जो मॉडर्निटी के बड़े ख़िलाफ़ हैं, इनके बारे में वो समझती थी कि ये बड़े बोरिंग लोग होते हैं, इनके साथ नहीं रहा जा सकता। लेकिन मिस्टर चिप्स के मामले में उसके ख़यालात मुख्तलिफ थे। वो समझती थी कि मिस्टर चिप्स एक ऐसी शख्सियत का मालिक है जिसके बारे में बहुत जल्द कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगरचे इसके आइडियाज़ बड़े ओल्ड फैशन्ड हैं, पुराने हैं, लेकिन वो अपने आइडियाज़ में बड़ा ऑनेस्ट है और बड़ा मतलब क्वाइट उसके मैनर्स हैं, जेंटल किस्म की शख्सियत का मालिक है, दिल का बड़ा साफ़ है। जब वो मुस्कुराता था तो कैथरीन को बहुत अच्छा लगता था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो कैथरीन थी वो भी मिस्टर चिप्स के करीब आने लगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, एक दूसरे को पसंद करने लगे। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम शादी करेंगे। तो छुट्टियां ख़त्म होने से एक हफ्ता पहले लंदन के अंदर कैथरीन के चूँकि अपने पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी खाला के साथ रहती थी, तो वहाँ फिर इसकी मिस्टर चिप्स के साथ शादी हो गई। और ये सारा कुछ छुट्टियों के अंदर अंदर ही मुकम्मल हो गया। यानी इनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद शादी हो गई। और उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स गया तो मिस्टर राउडेन के साथ था वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब कैथरीन को भी अपने साथ लेके वो ब्रुकफील्ड स्कूल में वापस आ गया। और मिस्टर चिप्स की एक तरह से शादीशुदा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ 48 साल की उम्र में। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलती है। और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एक नज़र आप इनको भी देखें। ये कुल मिला के मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अलहदा किए हैं और मुझे लगता है कि आपके पेपर में इन्हीं में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में मौजूद होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन एंड विद होम डिड मिस्टर चिप्स गो टू द लेक डिस्ट्रिक्ट।
तो ये मिस्टर राउडेन इसके जो कॉलीग थे उनके साथ ये गया था लेक डिस्ट्रिक्ट में 1896 में। तो इसका तो आंसर तो बस ये मुख्तसर सा होगा। और दूसरे नंबर पे देखें कि व्हेन, हाउ एंड वेयर डिड मिस्टर चिप्स एनकाउंटर कैथरीन, यानी इनकी कब, कैसे और कहाँ मुलाकात हुई थी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके आंसर में आप वो सारा ग्रेट गैबल वाला जो इंसिडेंट है उसको लिखेंगे कि कैसे मिस्टर चिप्स वहाँ आया, उसने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और ऊपर उसने एक लड़की को देखा कैसे वो हाथ हिला रही थी, मतलब इसने सोचा कि वो मदद के लिए पुकार रही है तो उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। जल्दी जल्दी अब उसने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया तो पाँव फिसल गया, गिर गया, पाँव को मोच आ गई। तो उस लड़की ने फिर नीचे आके इसको रेस्क्यू किया, इसके फार्म हाउस तक पहुँचाया। तो ये इनकी पहली मुलाकात इस अंदाज में, इस ड्रामाई अंदाज में हुई थी। तो ये सारा वाक़या अब इसके आंसर में लिखेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये कई तरह से पेपर में आ सकता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम, या हाउ डिड मिस्टर चिप्स sprain his ankle, या what happened to Mr. Chips when he tried to save a girl on Great Gable, or which is the most beautiful, interesting and exciting incident in the novel, या why was the spring of 1896 very dear to Mr. Chips। अब ये सारे जो सवाल हैं आप देखेंगे कि इनमें एक ही बात पूछी जा रही है, इनके आंसर में आपने यही वाला सारा इंसिडेंट लिखना होगा। इसी के अंदर सारा कुछ आ गया है कि मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ पहली मुलाकात कब हुई थी, इसके पाँव को मोच कैसे आई थी, इसके साथ क्या हुआ था जब इसने एक लड़की को रेस्क्यू करने की कोशिश की। और इस नावल का सबसे खूबसूरत या इंटरेस्टिंग जो इंसिडेंट है वो इसी को समझा जाता है। और ये जो 1896 का बहार का मौसम था ये मिस्टर चिप्स के लिए बड़ा मतलब प्यारा, इसको बड़ा अजीज़ था। उसकी वजह भी यही थी कि इसी साल के दौरान इन्हीं दिनों में इसकी कैथरीन से मुलाकात हुई थी, जो बाद में फिर इसकी वाइफ बनी और इसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी खुशगवार जो चेंजेस आई वो उसकी वजह भी बनी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर जो है वो यही वाला है कि आप इसके अंदर ये पूरा इंसिडेंट लिखेंगे कि कैसे इनकी मुलाकात हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वीमेन, औरतों की कंपनी में ये कैसा महसूस करता था। तो ये भी हमने देखा कि वो औरतों की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करता था। ही नेवर फेल्ट एट ईज विद देम, ही कंसीडर्ड देम मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स बिकॉज दैट फिल्ड हिम विद हॉरर, यानी उसको लगता था कि ये ऐसी मखलूक़ात हैं जो उसको खौफ से भर देती हैं। वो डरा करता था, औरतों से रिजर्व रहा करता था। मतलब ये इसके मतलब औरतों की कंपनी के अंदर इस तरह के जज्बात होते थे। और डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट मॉडर्न वीमेन, अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, इसमें भी हम कुछ इसी तरह की बात करेंगे कि वो कैसे एक मतलब कन्वेंशनल सोच का मालिक था और वो औरतों की जो आज़ादी थी या उस ज़माने में औरतों के अंदर जो नए नए रुझानात देखने में आ रहे थे, जो नए फैशंस आ रहे थे, जो नए ट्रेंड्स आ रहे थे, औरतों का इस तरह से बोल्ड होना, बड़ा कॉन्फिडेंट होना, मर्दों के साथ फ्रैंक होना, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं थी। तो इस तरह की गुफ्तगू आप इसके अंदर करेंगे। ये दोनों असल में एक ही क्वेश्चन है। और चौथे नंबर पे देखिए कि वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड हेनरी गिब्सन, इन दोनों राइटर्स को ये सख्त नापसंद करता था। और इसकी वजह क्या थी कि ये बड़े रेडिकल किस्म के ख्यालात मतलब की बात करते थे और जो इनोवेशंस मुआशरे में आ रही उनको इंडोर्स करते थे। लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो थोड़ा कदामत पसंद, पुरानी सोच का मालिक था, तो उसको इस तरह के लोग यकीनन पसंद नहीं थे। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी अगर आ जाए कि हु वर कैथरीन्स फेवरेट लिटरेरी पर्सनैलिटीज़, कैथरीन के कौन से अदबी लोग थे जो बड़े फेवरेट थे, तो वो यही वाले थे। एक विलियम मॉरिस का नाम भी लिया जाता है, वो भी एक उस दौर के बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो जो मिस्टर चिप्स को बड़े नापसंद थे, कैथरीन को वही राइटर्स उसके फेवरेट राइटर्स थे। और ये आंसर भी साफ साफ है, फिर उसमें एक ही तरह की बात करेंगे। ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वर पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ कैथरीन, फ्रॉम वेयर डिड कैथरीन गेट रेडिकल आइडियाज़। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर भी इन्हीं के अंदर एडजस्ट होता है। इसमें आप सारी गुफ्तगू करेंगे कि मिस्टर चिप्स क्यों बर्नार्ड शॉ को और हेनरी गिब्सन को नापसंद करता था और कैथरीन इनको क्यों पसंद करती थी, ये करेंगे तो आपका ये चारों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और 5वें नंबर पे देखिए राइट अ नोट ऑन कैथरीन्स पर्सनैलिटी एंड आउटवर्ड अपीयरेंस।
तो इसकी शख्सियत के बारे में, इसका जो हुलिया है, इसकी शक्लो शुबाहत के बारे में वो हमें कुछ बताया गया इस चैप्टर के अंदर। और व्हाट टाइप ऑफ वुमेन वाज कैथरीन ब्रिजेस, ये किस तरह की औरत थी, या डिस्क्राइब कैथरीन्स बिलीव्स अबाउट वुमेन, औरतों के बारे में इसके क्या नज़रियात थे। तो ये भी एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम बताएंगे कि कैथरीन की पूरी शख्सियत आपको इस चैप्टर में उसका एक खाका सा आपके सामने बनाया गया है। तो वो सारा आप इसके अंदर लिखेंगे कि औरतों की आज़ादी की बात करती थी, कि फेमिनिस्ट थी, सोशलिस्ट किस्म के जो ख्यालात हैं, मुसावात की, बराबरी की बात करती थी, औरतों के राइट्स की बात करती थी, उनकी तालीम की बात करती थी, उनका जो पॉलिटिकल एक रोल है जो मुआशरे में होना चाहिए, जो उनको नहीं मतलब दिया जाता, उसकी बात करती थी। ये सारा कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे। और फिर एक क्वेश्चन है कि वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल। अब ये क्यों आया करती थी मिस्टर चिप्स के पास, इसका क्या ताल्लुक़ था मिस्टर चिप्स के साथ। पहले तो ये अजनबी थे, लेकिन उसके पास इसलिए आया करती थी कि चूँकि उसके पाँव को जो मोच आई थी वो समझती थी कि उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो मेरा ये एक फ़र्ज़ है, इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं इसकी तीमारदारी करूँ। तो इसलिए वो मिस्टर चिप्स के पास उसका विज़िट करने आया करती थी। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर। तो ये जो आखिरी हेडिंग हमने आज डिस्कस किया है कि ये कैसे एक दूसरे के करीब आए। अगरचे मतलब मिस्टर चिप्स इसके ख्यालात से डिसएग्री करता था, लेकिन वो उसकी बातें सुनना उसको बड़ा अच्छा लगता था और उसको ये मानना पड़ता था कि कैथरीन बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसको बात करने का बड़ा फ़न आता है। वो उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फीलिंग्स हैं वो उसकी मतलब ज़्यादा उनमें शिद्दत आती गई। उधर से कैथरीन जो थी वो भी अपने आप को मिस्टर चिप्स के साथ एक तरह से इंगेज तसव्वुर करने लगी और फिर इनको मतलब एक दूसरे के करीब आने का ऐसे करके मौका मिला और फिर इनकी शादी हो गई। तो ये सारा इनकी जो मुलाकातें वगैरह जैसे हुई ये इस आंसर के अंदर आप कुछ इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन हैं। मेरा ख्याल है इस चैप्टर में से बस इन्हीं में से आपके पेपर में कोई आएगा और इसके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट होती है तो आंसर जो है वो इन्हीं के अंदर मौजूद होगा, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 पर बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।